ओ रोमियो, क्या यह फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित है? क्या इस फिल्म में तैयार होने के लिए शाहिद कपूर को हीरोइन से ज्यादा टाइम लगता था? क्या इस फिल्म में रणदीप हुडा भी एक अहम किरदार प्ले करने वाले थे? क्या इस फिल्म के जरिए एक मराठी फिल्म इंडस्ट्री का हीरो भी एक विलन के रूप में आया है? और क्या इस फिल्म को बनाने के लिए 10 साल लगने वाले थे? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए और अंत में एक मजेदार क्विज के लिए हमारे साथ बने रहिए ओ रोमियो के रिव्यू के लिए। नमस्ते, वेलकम टू द फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिल्म का रिव्यू ओ रोमियो। ओ रोमियो ये एक हुसैन जैदी जो मशहूर क्राइम रिपोर्टर थे, उनकी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से प्रेरित है। माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में हुसैन जैदी ने 13 ऐसी जबरदस्त महिलाओं के बारे में लिखा है जो क्राइम वर्ल्ड से बहुत नजदीक थी और उन्होंने अपनी ताकत से क्राइम वर्ल्ड को हिला डाला था। गंगूबाई कोठेवाली उसमें से एक थी और ऑलरेडी संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी एक फिल्म इसी स्टोरी से प्रेरित होकर बनाई है। यह जो फिल्म है ओ रोमियो, ये सपना दीदी करके एक जो स्टोरी है उससे प्रेरित होकर बनाई गई है। हम सबको मालूम है 1970, 1980 और लेट 1990 तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। फिल्म इंडस्ट्री भी इनसे बची नहीं थी, उनपे भी अंडरवर्ल्ड का काफी सारा इम्पैक्ट आ गया। फिल्म इंडस्ट्री के डिसीजंस में बदलाव आ रहे थे, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही थी। ओ रोमियो यह फिल्म इसी दौरान की है। 1995 के अंडरवर्ल्ड की स्टोरी है ये, जहां पे अफसा कुरैशी जो किरदार तृप्ति डिमरी प्ले करती है, वो अपने पति जो किरदार विक्रांत मेसी प्ले करते हैं, उनके खून का बदला लेती है एक सुपारी किलर जिसका नाम है हुसैन उस्तरा, और वो कैरेक्टर प्ले करते हैं शाहिद कपूर। तो ये फिल्म एक रिवेंज वुमन रिवेंज स्टोरी है। इस फिल्म की कथा से डायरेक्टर विशाल भारद्वाज इतने प्रेरित हुए थे कि उन्होंने इनके राइट्स लिखे रखे थे, और वो भी 10 साल पहले। लेकिन बीच के में स्टार्टिंग के ही कुछ 3-4 साल उसके ऊपर विशाल भारद्वाज को काम करने को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। वो वैसे के वैसे ही स्क्रिप्ट रह गए। उनको बहुत सारे ऑफर्स भी आए कि अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे हो तो ये इतनी अच्छी स्टोरी लाइन है कि ये आप हमको दे दो, हम बनाएंगे। लेकिन विशाल वॉज वेरी 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 इंस्पायर्ड बाय दिस टॉपिक एंड द स्टोरी, सो he was very firm that he only will make this movie. उसके बाद ऐसा भी सुनने में आया है कि शायद रणदीप हुडा भी कोई एक मेन कैरेक्टर के लिए चूज किए गए थे, लेकिन उसमें भी बदलाव आया। अभी जो फिल्म आप देखेंगे अगर, तो उसमें रणदीप हुडा नहीं है। वैसे ही फिल्म के बजट में भी काफी सारे चेंजेस आ गए और प्रॉब्लम्स में भी आई थी फिल्म का बजट। लेकिन साजिद नाडियाडवाला ने एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के फिल्म को काफी अच्छे से फाइनेंस किया है और यह फिल्म हम लोग तक पहुंची है 2026 में। फिल्म का टाइटल भी पहले ओ रोमियो नहीं होने वाला था, कुछ अलग टाइटल था। शायद फिल्म वैलेंटाइन वीक में रिलीज हुई है वो, और फिल्म में शाहिद जो किरदार निभाता है उसको देख के फिल्म का टाइटल भी बदला गया है और रखा है ओ रोमियो। शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ यह चौथी फिल्म है। शाहिद कपूर एक बेहतरीन डांसर तो है ही, लेकिन बहुत ही उम्दा और इंटेंस एक्टर भी है, और अपनी रोल के लिए वो काफी मेहनत करते हैं। इस रोल के लिए उनके पूरे बॉडी पर टैटूज है, और वो गेटअप में आने के लिए उनको हर दिन 3 या 4 घंटे लगते थे। वो सेट पे हमेशा जल्दी आते थे, फिर भी वो परफेक्शन आने के लिए उतना टाइम तो लगता ही था। इसके लिए ऐसा भी सुनने आया है कि हीरोइंस भी उनसे पहले तैयार होके उनकी राह देखती रहती थी कि कब शाहिद तैयार होंगे और हम लोग शूटिंग के लिए जाएंगे। वैसे ही अगर देखा जाएगा तो इस फिल्म में जो शाहिद ने काम किया है वो इतना जबरदस्त है, खास करके उनका जो एक डीप दीवानगी दिखाई है उन्होंने पूरी फिल्म में, वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म में बेस्ट रोल मिला है वो है तृप्ति डिमरी को। तृप्ति डिमरी अफसा कुरैशी का रोल प्ले करती है, और वो ये पूरे फिल्म में अपने पति विक्रांत मेसी के मौत का बदला लेती है। तृप्ति डिमरी को सारे शेड्स दिखाने के लिए इस फिल्म में बहुत स्कोप है, और उन्होंने परफेक्ट किया है। जैसे कि पहले वो एक टीनेज लव स्टोरी में दिखाई है,
उसके बाद एक वो क्लासिकल सिंगर के रूप में भी दिखाई है, एक टीचर के रूप में भी दिखाई है। वैसे ही जब वो अपने पति के मौत के सारे सिचुएशंस के सामने आती है, तभी की जो एक दुख भरी दास्तां वो कैरी करती है, वो एक किरदार है उनका। और जब वो रिवेंज मन में ठान लेती है, तब एक शेरनी के रूप में उभर आती है। ये सारे शेड्स तृप्ति ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए हैं। एक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो स्पेशल एप्रिसिएशन है अविनाश तिवारी का। अविनाश तिवारी जो पहले एक रोमांटिक हीरो के रूप में पेश आए हैं हम सबके सामने, एक कॉमेडी एक्टर्स के रूप में पेश आए हैं। जैसे अगर आपको याद होगा तो मडगांव एक्सप्रेस में उन्होंने बेहतरीन कॉमेडी की है, लेकिन इस फिल्म में वो एक खूंखार विलन के रूप में पेश आते हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की है, अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया है, अपने आंखों के कलर को चेंज किया है, अपने बॉडी पे काफी मेहनत ली है, यहां तक अपना आवाज भी चेंज किया है। और पूरे फिल्म में वो इस तरीके से पेश आते हैं कि ऑडियंस को उनका एक खौफ पैदा होता है। नाना पाटेकर फिल्म में एक अहम भूमिका में है, जो प्ले करते हैं इस्माइल खान, इंस्पेक्टर इस्माइल खान। इस्माइल खान क्राइम के अगेंस्ट लड़ने वाला एक इंस्पेक्टर है, और वो ये अंडरवर्ल्ड के छोटे छोटे जो जैसे सुपारी किलर्स वगैरह रहते हैं, उनके साथ कनेक्ट होके अंडरवर्ल्ड के साथ झुंझने वाला इंस्पेक्टर दिखाया है। नाना पाटेकर की खुद की एक अलग स्टाइल है, और वो इस किरदार के लिए परफेक्ट बैठती है। जैसे हमने पहले बोला था, यहाँ पे एक और सरप्राइज है। बेहतरीन मराठी क्लासिकल सिंगर मिस्टर राहुल देशपांडे, और वो एक्टर भी है मराठी में, इस फिल्म में एक विलन के रूप में पेश आते हैं। वो इंस्पेक्टर की रोल में है, एक जो करप्ट इंस्पेक्टर है, और नेचुरली वो खुद एक क्लासिकल सिंगर है, तो उनकी जो गायकी है वो इधर विशाल भारद्वाज ने इतनी बेखूबी से इस्तेमाल की है कि हमेशा जब फाइट सीक्वेंस, जब किलिंग होता है, खून होते हैं, तब उनकी गायकी का इस्तेमाल किया गया है, और वो इतना अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है कि ऑडियंस को उनकी गायकी से डर भी लगता है। फिल्म में अदर सपोर्टिंग एक्टर्स में हैं फरीदा जलाल जी, अरुणा हिरानी जी, दिशा पटनी और तमन्ना भाटिया। इनमें से तमन्ना भाटिया का रोल एक छोटा ही रोल है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रोल है। दिशा पटनी एक नेचुरली एक आइटम सॉन्ग के लिए और एक और 2-3 सीन्स के लिए है। फिल्म का पूरा शूटिंग मुंबई, नेपाल और स्पेन में हुआ है। विशाल भारद्वाज जी है, तो विशाल भारद्वाज जी जैसे राइटर और डायरेक्टर है, वैसे वो म्यूजिक कंपोजर भी है इस फिल्म में, और नेचुरली विशाल भारद्वाज जी है तो गुलजार साहब के लिरिक्स भी इसमें है। फिल्म में 4-5 गाने हैं, लेकिन 2 गाने याद रहते हैं। उसमें से एक जो शाहिद कपूर का डांस सॉन्ग है, नीचे पान की दुकान, और दूसरा गाना है मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है। ये दोनों गाने याद रहते हैं। खास तौर पे अगर हम लोग एक डांस सॉन्ग का सीक्वेंस देखेंगे, क्योंकि शाहिद जी है तो नेचुरली 2-3 गाने हैं जिसमें वो डांस करते हैं, लेकिन नीचे पान की दुकान के लिए जो कोरियोग्राफर ने उनको जो सिग्नेचर स्टेप्स दिए है वो बहुत अच्छे है। और एक मेजर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अरुणा ईरानी जी बहुत बहुत सालों के बाद शाहिद कपूर के साथ ठुमके लगा लेती है। फिल्म के माइनस, फिल्म बहुत लंबी है, पूरे 179 मिनट्स की है, और इसमें पहला जो आधा घंटा दिखाया है वो कुछ समझ में नहीं आता फिल्म में क्या चल रहा है, और बहुत बहुत खींचा गया है। उस आधे घंटे की कुछ जरूरत ही नहीं, फिल्म में पूरा डिस्कनेक्टेड रहता है। फिल्म में नेचुरली एक अंडरवर्ल्ड की फिल्म है, इसलिए बहुत बहुत ज्यादा फाइटिंग सीन्स है, और ये फाइटिंग सीन्स इतने ब्रूटल है और कभी कभी इतने इलॉजिकल दिखाए गए हैं कि हम विशाल भारद्वाज जी की फिल्म देख रहे हैं, या रोहित शेट्टी की फिल्म देख रहे हैं, या कोई एक टॉलीवुड के डायरेक्टर की फिल्म देख ले, कुछ कुछ समझ में नहीं आता। फिल्म आज के दौर में बनी है। आज के दौर में बोलने का मतलब यह है कि अभी रिलीज हुई है। अगर आप ऑडियंस देखेंगे अभी, तो सब ऑडियंस को आज ओटीटी के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट, लेट इट बी रोमांटिक, लेट इट बी क्राइम, और लेट इट बी एनी एक्शन ड्रामा देखने को मिलता है, और अच्छे अच्छे एक्टर्स भी ओटीटी पे आजकल काम कर रहे हैं।
तो इसमें एक राइटर का, डायरेक्टर का प्रेशर बढ़ता है कि हम लोगों को एक ऐसा सीन्स डालना है या स्टोरी ऐसी लानी है, पेश करनी है, ऐसे ट्विस्ट आने कि ऑडियंस थिएटर तक आ जाए और टिकट निकाल के फिल्म देखे। मुझे बहुत दुख होता है इस फिल्म के लिए, ये ट्विस्ट लाने में कुछ खास सफल नहीं होती है। एक दो ट्विस्ट छोड़ के फिल्म बाकी रूटीनली एज एन लव स्टोरी एंड एक्शन ड्रामा करके चलती है। ये फिल्म अगर 1995 में रिलीज हुई होती तो यस, उसकी काफी सराहना होती, क्योंकि अच्छी तरीके से डायरेक्ट की है। लेकिन अगर आज के तारीख में सॉरी, अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि भाई जब इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतने सारे डायरेक्टर्स अपने क्राइम स्टोरीज पेश कर रहे हैं, तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो ट्विस्ट लाने में और ये 180 मिनट ऑडियंस को कुर्सी पे बैठने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने पहले बोला, क्योंकि फिल्म के हीरो शाहिद है, इसलिए नेचुरली उनके लिए सॉन्ग्स डाले गए हैं ताकि वो अपना डांस पेश कर सके और ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन ये स्टोरी लाइन से बिल्कुल मेल खाते नहीं है। बहुत सारे सॉन्ग्स, शायद दोनों भी सॉन्ग्स, लेकिन उसमें से जो पहला सॉन्ग है वो तो बिल्कुल मेल नहीं खाता है और बहुत बोर हो जाता है ऑडियंस। और अगर ये सारे सॉन्ग्स कम करते हैं तो ये फिल्म में भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती थी। वैसे ही शाहिद कपूर का नाम ही उस तरह है, क्योंकि स्टोरी में बताया भी जाता है कि हाउ ही स्टार्टेड किलिंग पीपल, और सबसे पहले उस तरह से वो किल करते हैं और वही बहुत सीक्वेंसेस में वो कैरी करते हैं। लेकिन जब पर्दे पे स्पेशल इफेक्ट्स की बात आती है, जब वो उस तरह से लोगों को किल करते हैं या लोगों के बॉडी पे स्क्रैचेस लाते हैं, तब जो स्पेशल इफेक्ट्स आने चाहिए, जैसे घाव रियल दिखने चाहिए, बिल्कुल लगते नहीं। क्लियरली एक वीक स्पेशल इफेक्ट सामने आता है। जैसे मैंने पहले बोला कि स्पेन में जो एक पूरा दिखाया है बुल फाइट, वो भी समझ में आता है कि वो फोटोशॉप से और बाकी सब तकनीक से किया गया है। तो आज की तारीख में जहां पे स्पेशल इफेक्ट्स इतने एडवांस हुए हैं, इस फिल्म में वो स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े कम पड़ते। ओवरऑल विशाल भारद्वाज जी, जिन्होंने अभी तक ऑडियंस को बेहतरीन फिल्में दी है, मिसाल के तौर पे माचिस, ओमकारा, कमीने, ऐसी बेहतरीन फिल्म विशाल भारद्वाज ने पहले ही हम लोग को दी हुई है। इसलिए ऑडियंस की एक अपेक्षा रहती है, एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि विशाल भारद्वाज की फिल्म में हम लोग बेहतरीन कंटेंट देखेंगे। ओ रोमियो यह फिल्म विशाल भारद्वाज से भी ज्यादा एक एक्शन डायरेक्टर की फिल्म लगती है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरफ से ओ रोमियो को मिलते हैं 2.5, मतलब 2.5 out of 5 स्टार्स। नाउ क्विज टाइम। जैसे हम लोग ने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं क्विज का, तो हम लोग 2 सवाल पूछेंगे आपको सही जवाब देना है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना सही जवाब, आपका नाम और आपका पता लिख के भेजना है। पहले 5 लकी विनर्स को मिलेगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। तो मेरा पहला सवाल यह है कि विशाल भारद्वाज की ऐसी कौन सी फिल्म थी जो मशहूर प्ले हैमलेट से प्रेरित थी। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि हमारे इस वीडियो में हम लोग ने ऐसा कौन सा नाम बताया था जो मराठी इंडस्ट्री से आता है और इस फिल्म में विलन के रूप में पेश हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में ये शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल प्रेस करें, जिससे सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आएगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पुराने वीडियोस भी आप देख सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ, तब तक खुश रहो, मजे में रहो और धन्यवाद।